नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का कोना कोना रहस्यों व धार्मिक स्थानों से भरा पड़ा है। उन्हीं धार्मिक स्थानों में से एक है रामघाट। ऐसे ही धार्मिक स्थानों व रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अपना यात्रा को तुरंत सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताएंगे कैसे पहुंचे आप रामघाट। रामघाट उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में स्थित है। यदि आप यहां जाना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से जा सकते हैं। यह चित्रकूट स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप रामघाट पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जाएं पर्णकुटी, जहां पर भगवान श्री राम कुटी बनाकर रहते थे। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएं तुलसीदास जी के गुफा में, जहां पर भगवान श्री राम मिले थे। आपको बता दें कि भगवान श्री राम इनको मिले कैसे, जब हनुमान जी ने इनको बताया और यह हनुमान जी तोता के रूप में इनसे मिले और इनको बताए। तो दोस्तों आइए अब हम आपको इन सब रहस्यों के हम आपको इन रास्तों से होते हुए आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री राम जी व तुलसीदास जी की गुफा में, जहां पे तुलसीदास जी मिले थे भगवान श्री राम जी से। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यह प्रवेश द्वार है और हम इनसे प्रवेश होकर आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पे जहां पे तोता के रूप में हनुमान जी बताए इनको, और तब जाके यह श्री राम जी से मिले। तो दोस्तों, हम आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। आइए हम इन पंडित जी से मिलते हैं और हम आपको यहाँ का पूरा जानकारी देंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान है, जिस जगह से दोहा का प्राकट्य हुआ है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रंगी। आज आप उसी जगह का दर्शन कर रहे हैं। वह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की तपोस्थली है। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि सभी तीर्थों में गए, अयोध्या भी गए, काशी भी गए, हरिद्वार गए, जगन्नाथ जी का धाम गए, जितने भारत में तीर्थ हैं सभी तीर्थों में गए, लेकिन किसी तीर्थ में बाबा को दर्शन नहीं हुआ। जब बनारस पहुंचे तो बनारस में सब लोग कथा जानते हैं कि एक वृक्ष में जल डालते थे, उससे प्रेतात्मा प्रकट हुई। प्रेत ने जो है बताया कि वहाँ राम कथा होती है, वहीं हनुमान जी का दर्शन होगा। बाबा जब गए राम कथा में तो हनुमान जी का वहाँ पर उनको दर्शन हुआ। तो हनुमान जी ने ही बताया था कि बाबा आपको अगर भगवान का दर्शन करना है तो चित्रकूट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ है इस कलयुग का जहाँ आज भी भगवान का दर्शन होता है। आप चित्रकूट जाइए तो ये वही पावन कुटिया है। जब बाबा बनारस से आते हैं तो इसी जगह एक छोटा सी गुफा का निर्माण करते हैं, और जिस अखंड ज्योत का आप दर्शन कर रहे हैं, ये 470 साल से तुलसीदास जी की हाथ की जलाई हुई ज्योत जल रही है। इसी ज्योत को जलाकर तुलसीदास जी 21 वर्ष तक राम नाम का जाप करते, रोज कामदगिरी की परिक्रमा लगाते थे। वैसे तो कथा में आता है, संतों ने बताया है कि तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन प्रतिदिन होता था, रोज चंदन लगा के चले जाते थे भगवान, लेकिन तुलसीदास जी समझ नहीं पाते थे। एक बार कामदगिरी की परिक्रमा में भी घोड़े पे सवार होकर निकल गए, वहां भी तुलसीदास जी चूक गए, दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज, अमावस्या का दिन था, हनुमान जी ने बताया कि बाबा आज अमावस्या का दिन है, भगवान भी आएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के लिए चंदन घिसने लगे। कहते हैं हजारों संतों की भीड़ थी। दोहे में भी आया है कि भाई संतों की भीड़। तो उन्हीं संतों की भीड़ में बालक के रूप में राम लक्ष्मण आए और तुलसीदास जी से कहने लगे, बाबा ये चंदन हमें भी लगाओ, हमने भी घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए कि आज मेरे सामने भगवान बैठे। तो हनुमान जी ने जब देखा तो हनुमान जी को चिंता हुई कि बाबा आज फिर नहीं दर्शन कर पाएंगे, और जब आगे दर्शन नहीं होगा तो आगे रामचरितमानस की रचना फिर कैसे होगी। इस संसार कल्याण के लिए तो रामचरितमानस को होना जरूरी है, इसीलिए तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तो हनुमान जी का काम है भक्त और भगवान का मिलन कराना, इसलिए हनुमान जी तोता बन गए और तोते के रूप में उन्होंने तुलसीदास जी को दोहा बताया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाबा तुम जिसको चंदन लगा रहे हो वही तो भगवान है, वही रघुवीर है। और जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना तो तुरंत दौड़ के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। तो भगवान ने अपने विराट दिव्य रूप का दर्शन कराया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण तो हो गया, लेकिन इस कलयुग में तुम्हें दर्शन हुआ है तो ये कलयुग की पावन भूमि में अब हमेशा मेरा वास रहेगा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा भी है दोहा कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत। राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट की इस पावन भूमि में हमेशा 24 घंटे वास रहता है।
तो आज भी भगवान का इस पावन कुटिया में वास है। और जो हनुमान जी महाराज हैं, जिनका कलयुग में, अभी तक हनुमान जी का कलयुग में अवतार नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी का कलयुग में एक अवतार हुआ है, वो है चित्रकूट में हुआ है और तोते के रूप में हुआ है। तो कलिक पावना अवतार है ये, कलयुग का हनुमान जी का इस पावन स्थान पर अवतार हुआ, जो तोते के रूप में आज भी विराजमान है। आज भी इस स्थान पर लोग दूर दूर से आते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ, सभी कष्टों का निवारण होता है। और आज भी तुलसीदास जी की हाथ की जलाई हुई ज्योत 470 साल से आज भी निरंतर जल रही है। आज भी उनके हाथ का लिखा हुआ एक पृष्ठ रामचरितमानस का यहाँ पर रखा हुआ है, अयोध्या कांड का। तुलसीदास जी की चरण पादुका है, जिसके आशीर्वाद के लिए लोग दुनिया दूर से, देश विदेश से लोग आते हैं। आज भी वो पत्थर है जिसमें तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का दिव्य दर्शन है, जिनके लिए देश दुनिया से लोग आते हैं, जिनका दर्शन से सभी मनोकामना, सभी कष्टों का निवारण होता है। और यहाँ पर प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य रामचरितमानस का अखंड पाठ चलता रहता है। दूर दूर से यहाँ लोग अनुष्ठान कराने, अपने किसी प्रकार के यज्ञ कराने, कर्मकांड के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। और आप जो है घर बैठे भी, आप यहाँ पर अपने घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आप अनुष्ठान करा सकते हैं। हनुमान जी महाराज के दर्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिन भंडारे सेवा होती है, यहाँ अन्य सेवा, साधु सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, गरीब अनाथ सेवा होती है, जिसमें लोग अपना सहयोग देते हैं और भगवान का पूजन कराते हैं। आप भी घर बैठे ऐसे शुभ कार्य, पुण्य कार्य करा सकते हैं और मंदिर के, आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए अपना सहयोग